हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कॉन्सेप्ट क्लास पर। जैसा कि आपको पता है, आजकल हम रे ऑप्टिक्स की वीडियो सीरीज चला रहे हैं और उसमें हम आज पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 6। और अभी तक हमने दर्पण समीकरण कंप्लीट देख लिया था और दर्पण समीकरण हमारे पास आया था मेरे प्यारे बच्चों 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारे पास यहाँ तक हमने पिछली क्लास तक पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं इसी से आगे, जो इसी का एक छोटा सा पार्ट है, उसमें हम पढ़ेंगे रैखिक आवर्धन। पहले अपन समझते हैं आवर्धन होता क्या है। आवर्धन का मतलब है कि हमारे पास जो बिंब पड़ा हुआ है, उस बिंब से जो प्रतिबिंब बनने वाला है, उस प्रतिबिंब की ऊंचाई में क्या अंतर आने वाला है, क्या फर्क पड़ने वाला है, कैसा अनुपात उसका बनने वाला है, उसी को अपन क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ओके, तो इसके बाद परिभाषा देखते हैं। परिभाषा क्या होगी, रेखीय आवर्धन को अपन किससे दिखाते हैं, m से दिखाते हैं। और जो m बराबर होगा वो होगा प्रतिबिंब की ऊंचाई, अपॉन बिंब की ऊंचाई। इसका मतलब ये हुआ है कि हमारे पास जो प्रतिबिंब आने वाला है उसकी ऊंचाई मैं उसको h डैश मान लेता हूं और जो बिंब की ऊंचाई उसको अपन h मान लेते हैं। इन दोनों का जो अनुपात होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। कहने का मतलब अगर मैं प्रतिबिंब की ऊंचाई को h डैश बोलूं और बिंब की ऊंचाई को मैं h बोलूं, तो h डैश और h का जो अनुपात आपके पास प्राप्त होगा उसी को अपन क्या कहते हैं, रैखिक आवर्धन कहते हैं। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा आगे चलता हूं। ओके, तो m बराबर ओके, अब अपन इसमें वैल्यू रखते हैं। तो हम जानते हैं चिन्ह परिपाटी से, किससे, चिन्ह परिपाटी से अपन क्या जानते हैं, तो चिन्ह परिपाटी होती है, उस चिन्ह परिपाटी के अनुसार हम जानते हैं कि y अक्ष ये जो मुख्य अक्ष है उसके ऊपर की जो ऊंचाई होती है उसको अपन धनात्मक लेते हैं, जबकि y इस मुख्य अक्ष के नीचे की जो ऊंचाई होती है उसको अपन ऋणात्मक लेते हैं। बात समझ में आ गई। तो नीचे की तरफ कौन है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, जिसको अपन h डैश लिखेंगे। तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार नीचे के मान नेगेटिव आते हैं, तो अपन लिखेंगे माइनस का h डैश अपॉन ऊपर का क्या होगा, धनात्मक h, तो ये लीजिए h। बात समझ में आ गई आपके पास। मतलब रैखिक आवर्धन जो होता है उसका मान आएगा m बराबर माइनस h डैश अपॉन h। इसका एक अन्य रूप और होता है, किस प्रकार से इसका रूप होता है वो और लेता हूं मैं लिखता हूं या m बराबर, हमने यहां ऊंचाई के रूप में लिखा है, अब हम दूरी के रूप में भी लिखेंगे तो इसका जो अलग रूप बनेगा m, वो एक रूप और बनता है। कैसा बनता है, उसको लिखता हूं मैं क्या, प्रतिबिंब की ध्रुव से दूरी और बिंब की ध्रुव से दूरी इसका अनुपात भी किसके बराबर होता है, रैखिक आवर्धन के बराबर होता है। ओके, अब हम इनको चिन्ह परिपाटी के अनुसार रखते हैं तो m बराबर क्या होगा आपके पास। अगर अपन चिन्ह परिपाटी के अनुसार इनको रखते हैं तो m बराबर आपके पास जो मान प्राप्त होगा वो कैसा प्राप्त होगा, सुनिए ध्यान से। वो कैसा प्राप्त होगा कि प्रतिबिंब की कहां से दूरी, ध्रुव से दूरी। अपन जानते ध्रुव ये रहा, प्रतिबिंब ये रहा, तो अपन जानते हैं प्रतिबिंब की दूरी की जो होती है उसको अपन v से दिखाते हैं और जो बिंब दूरी होती है उसको अपन किसे दिखाते हैं, u से दिखाते हैं। ओके, तो प्रतिबिंब की दूरी अपन चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं, तो ये लीजिए माइनस का भी लिखेंगे अपॉन बिंब से ध्रुव की दूरी, तो ये बिंब रहा, इसकी कौन है u, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापते हैं अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ये भी माइनस का u, तो ये लीजिए माइनस का u, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये लीजिए क्या आ रहा है यहाँ पर v अपॉन u आ रहा है। समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2। आप समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखिए, क्या ये भी m है, क्या ये भी m है, क्या दोनों मान आपस में बराबर होंगे, बिल्कुल आपस में बराबर होंगे। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे, हमें क्या दिखाई दे रहा है समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 व
2 से हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई दे रहा है कि जो m का मान होगा वो किस किस के बराबर होगा, इसके और इसके बराबर होगा। माइनस चिन्ह आप यहाँ भी काम ले सकते हैं, आप यहाँ भी काम ले सकते हैं, मतलब आप क्या लिखेंगे h डैश अपॉन h बराबर हो सकता है माइनस v अपॉन u। ओके स्टूडेंट्स, तो याद रखें रैखिक आवर्तन का जो फॉर्मूला होता है वो m बराबर क्या प्राप्त होता है आपके पास माइनस का v अपॉन u या h डैश अपॉन h प्राप्त होता है। आप बात समझ में आ गई आपको। ये कौन सा दर्पण है आपके पास, अवतल दर्पण, जिसके लिए हमने रैखिक आवर्तन इस प्रकार से प्राप्त किया। तो m बराबर आपके पास मान क्या प्राप्त होगा माइनस का v अपॉन u प्राप्त होगा। तो याद रखें m बराबर क्या होता है माइनस v अपॉन u माइनस v क्या होता है प्रतिबिंब की दूरी, कहां से, ध्रुव से। ओके, u कौन है बिंब दूरी, कहां से, ध्रुव से। तो याद रखें प्रतिबिंब की दूरी और बिंब की दूरी का जो अनुपात और उसका नेगेटिव मान जो प्राप्त होगा वो कौन प्राप्त होगा आपके पास रैखिक आवर्तन प्राप्त होगा। ओके, अब अपन इस रैखिक आवर्तन के क्या और रूप भी हो सकते हैं, तो उन रूपों को अपन आगे चलते हैं, रूपों को देखते हैं, पर कौन कौन से अन्य रूप हो सकते हैं तो आगे चलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं आगे। आप जानते हैं, आप क्या जानते हैं, मैं इनको हटा देता हूं एक बार, ये हमने पढ़ लिया है सब कुछ। अब इसको अपन एक बार कर लेते हैं रफ। ओके स्टूडेंट्स, तो मैं इसको कर लेता हूं रफ और चलते हैं आगे। ओके, अब देखते हैं अपन m के अन्य रूप। अपन लिखते हैं m के अन्य रूप। हमारे न्यूमेरिकल्स में ये वैल्यू काम में आने वाली है, तो आप ढंग से लिखेंगे इनको। ठीक, अब अपन जानते हैं चूंकि जो दर्पण समीकरण है, जो दर्पण समीकरण है, दर्पण समीकरण आपके पास क्या आया है, आपके पास आया है 1 अपॉन f बराबर 1 अपॉन v प्लस 1 अपॉन u। इसको नाम दे दूंगा समीकरण नंबर 1। ओके ओके, और जो आपके पास रैखिक आवर्तन आया था m बराबर, उसका मान आया था माइनस का v अपॉन u। इसको मान लेता हूं समीकरण नंबर मैं 2। ओके, अब अपन क्या कर रहे हैं m के अन्य रूप बढ़ा रहे हैं, तो अपन क्या करते हैं देखो ध्यान से। मैं क्या करता हूं, मैं करता हूं समीकरण 1 को v से गुणा करने पर, समीकरण 1 को v से गुणा करने पर, समीकरण 1 को आप एक बार v से गुणा कर दीजिएगा, देखो क्या मान आपके पास प्राप्त होता है वो देखिए। तो जब जैसे आप समीकरण 1 को v से गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा v अपॉन f बराबर v अपॉन v प्लस v अपॉन u। ओके स्टूडेंट्स, अब आप क्या देख रहे हैं, ये v था, ओके v था, अब v से v कट जाएगा, एक आ जाएगा, तो ये अगला रूप क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा v अपॉन f बराबर 1 प्लस, बोलो आगे क्या, v अपॉन u। क्या मैं इस v अपॉन u को इस तरफ ले आऊंगा तो क्या ये माइनस का आ जाएगा, हमें पता है माइनस v अपॉन u क्या कहलाता है, m कहलाता है। तो मैं इसको आगे करता हूं, आगे इसका पक्षांतर करेंगे इस तरफ, ऐसा करेंगे अपन उस तरफ, तो क्या हो जाएगा, या लिख के अपन कर सकते हैं इसको मैं इस तरफ ले आऊं तो क्या माइनस का v अपॉन u बराबर क्या, इसका पक्षांतर उस तरफ कर सकते हैं अपन, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस, ये माइनस का हो जाएगा पक्षांतर उस तरफ, v अपॉन f। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन जानते हैं, अपन क्या जानते हैं, ये माइनस v अपॉन u समीकरण 2 से देखो ध्यान से क्या है, m है, तो इसको मैं नाम देता हूं समीकरण नंबर 3। और मैं क्या लिखता हूं, अपन लिखते हैं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से माइनस v अपॉन u की जगह पर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो लिख लीजिए m बराबर, आगे देखिए इसको अपन सोल्व करें तो क्या 1 अपॉन f एलसीएम आ रहा है, तो f आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एलसीएम, f आ गया एलसीएम, f एलसीएम आ गया, ऊपर चला जाएगा f माइनस का v। तो ये भी किसको दिखा रहा है, रैखिक आवर्तन को दिखा रहा है। m बराबर क्या बनेगा f माइनस v अपॉन f। ये कब फॉर्मूला आपको काम में लेना है, ये तब फॉर्मूला काम में लेना है जब आपके पास किसी न्यूमेरिकल में, जब आपके पास किसी आंकिक प्रश्न में फोकस दूरी का मान दे रखा हो और प्रतिबिंब दूरी का मान दे रखा हो, तब आपको ये फॉर्मूला काम में लेकर उसको सॉल्व कर लेना है। ओके स्टूडेंट्स, ओके मैं एक और बना रहा हूं जो किसके रूप में बनाते हैं, अपन u के रूप में बनाते हैं। ओके, तो अगला अपन एक फॉर्मूला और बनाते हैं, वो किसके रूप में बनाते हैं, अपन u के रूप में बनाते हैं। ओके, तो मैं क्या करता हूं, पुनः
अब देखो समीकरण ए को हमने किससे गुणा किया था, v से, अब किससे गुणा कर लेते हैं, u से। तो मैं लिखता हूं पुनः समीकरण एक को u से गुणा करने पर, u से गुणा करने पर आप समीकरण एक को u से गुणा कर दीजिए, तो आपके पास क्या मिलेगा, आपके पास मिलेगा u अपॉन f बराबर u अपॉन v प्लस u अपॉन u। ओके, हमने समीकरण एक को किससे गुणा किया, u से, तो u अपॉन f, u अपॉन v और u अपॉन u। u अपॉन u का मान कितना हो जाता है, एक, तो इसको आगे अपन देखें तो क्या बन जाता है, आगे ये बनेगा u अपॉन f बराबर u अपॉन v प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, क्या मैं इस u अपॉन v को इस तरफ ले जा सकता हूं, इसको इस तरफ सामने इस तरफ कर सकते हैं, तो अपन लिखेंगे या इसको ले जाओ आप उस तरफ, तो या क्या हो जाएगा माइनस का u अपॉन v बराबर ये क्या 1, इसका पक्ष सामने इस तरफ लेंगे माइनस का u अपॉन f। ओके, आप इसको सोल्व कीजिए एक बार, तो माइनस का u अपॉन v बराबर इसका सॉल्यूशन करेंगे तो एलसीएम कितना आ रहा है f चला जाएगा ऊपर, तो f माइनस का u। ओके स्टूडेंट्स, अब अपन जानते हैं हमें तो आवर्धन प्राप्त करना है, जबकि आवर्धन क्या होता है माइनस का v अपॉन u, अरे आना माइनस का v अपॉन u m होता है, हमारे पास क्या आ रहा है u अपॉन v, तो क्या मैं इसको 1 अपॉन कर सकता हूं, तो मैं इसको करता हूं रीअरेंज करने पर, तो मैं लिखता हूं पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने पर, पुनर्व्यवस्थित करने में क्या मैं इसको उल्टा कर सकता हूं, तो क्या हो जाएगा माइनस का v अपॉन u बराबर, ये उल्टा होते ऊपर चला जाएगा f, तो f बराबर सॉरी f अपॉन f माइनस का u। ओके, और ये कौन सा बना, समीकरण नंबर 4 बन गया। अब आप देखो समीकरण 4 और 2 को ध्यान से देखिए, समीकरण 4 2 कौन है, माइनस v अपॉन u को अपन क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं, तो माइनस v अपॉन u क्या लिख सकते हैं m, तो क्या हो जाएगा किस किस से, समीकरण 4 व 2 से क्या मान आ जाएगा, इसका मान आ जाएगा माइनस v अपॉन u हो जाएगा m, तो हो जाएगा m बराबर बोलो कितना f अपॉन f माइनस का u। ये किसका रूप बन जाएगा, रैखिक आवर्धन का। अब देखो आप हमारे पास फॉर्मूला बना एक तो ये और एक फॉर्मूला बना आपके पास ये। ओके, कौन कौन सा, m बराबर f माइनस v अपॉन f, और एक बना है f अपॉन f माइनस का u। बात समझ में आ गई। तो जब न्यूमेरिकल में आपके पास कोई वैल्यू f और v के रूप में दे रखी है और आपको रैखिक आवर्धन काम में लेना है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला आप काम में लेंगे ये f माइनस v अपॉन f, और जबकि आपके पास किसी न्यूमेरिकल में f और u के रूप में दे रखा और आवर्धन पूछा होता, फॉर्मूला काम में लेंगे आप ये आपके आंतरिक प्रश्नों को सोल्व करने के लिए काम में आएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, मिलते हैं ऐसे ही वीडियो लेकर अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स।